आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों, आपके 7th हाउस में राहु मंगल मरकरी रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। एंगर, आर्ग्यूमेंट, मिसजजमेंट, यानी कि दिस इज द फाइट ऑफ मी वर्सेस वी, मैं और हम की लड़ाई है यहां पर। 7th हाउस पब्लिक इमेज को दिखाता है। 7th हाउस पार्टनरशिप का है, रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। और यहां पर इन चीजों के रिगार्डिंग डायनामिक्स चेंज होने हैं। यहां पर आपका विजन चेंज होगा, आपका विचार बदलेंगे। यहां पर सडन आपके लाइफ में हो सकता है आप क्विट करने के बारे में सोचो, इनफ इज इनफ वाली फीलिंग आया आपको। यहां पर हो सकता है कि आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका वो इनर टर्मोइल इतना ज्यादा ट्रिगर करे कि आपको वो रिश्ते को बढ़ाने नहीं है जहां पर अपनापन ना हो, जहां पर वो प्यार ना हो, वहां पर जहां पर वो स्टेबिलिटी ना हो, जहां पर वो फ्यूचर की सिक्योरिटी ना हो। लेकिन मैंने बोला है, अगर वो फ्यूचर की बात सिर्फ नैरेटिव्स पे हो रही है, गलत इंफॉर्मेशन पे हो रही है, आपको इनसिक्योरिटी फील कराई जा रही है, थर्ड पार्टी यहां पर इन्वॉल्व है, वो आपकी फैमिली में से हो या कोई आपके फ्रेंडशिप की तरफ से हो, तो आप समझ के चलिएगा फैमिली ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाहर वालों का काम है बात करना, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि साथ में आपको रहना है और आप भी एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बाहर वालों की शोर की वजह से अपने इनर पीस को, अपने गठबंधन को खराब मत होने दीजिएगा। ये मेरी एक सजेशन था। तो यहां पर इस तरह के नैरेटिव्स आपके बनते हुए नजर आएंगे, चीजें बहुत लाउड हो जाएंगी इंटरनल लेवल पे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, बस इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, लिंगर ऑन कर करके, लेट गो कर करके बहुत सारी चीजें आगे आ गई हैं, और कभी आपको इस चीज पे अच्छा भी लगता है कि चलो जैसे भी है, परिवार चल रहा है, गठबंधन चल रहा है, समाज चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो प्लीज यहां पर फिर समझिएगा ये टेम्पररी पीरियड है, ये समय निकल जाएगा। राइट, अप्रैल तक सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। 45 डेज के अंदर अंदर चीजें बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल्दो कालसर्प दोष लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इमोशंस से पहले विजन देखिएगा कि आप प्लान बी के लिए तैयार हैं, आप किसी चीज को ड्रॉप करना चाहते हैं क्या, उसके बाद की चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा प्लान्ड है, फिक्स्ड है, क्लियर है। यहां पर उस चीज के लिए रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा। वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, आप बिजनेस को क्विट करना चाहते हैं या पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, आप कहीं पर इन्वेस्ट किया है, वहां से पैसा निकालना चाहते हैं, किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसमें, या सच में आपके कोई ईगो क्लैश आ रहा है, क्योंकि ईगो क्लैश यहां पे बढ़ रहा है। मैंने जैसे कि बोला, मैं वर्सेस वी, मी वर्सेस वी, सॉरी, हम या मैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा उस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 9th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गया, आपकी आइडियोलॉजी बहुत आड़े आने वाली है इस रिश्ते में, इस गठबंधन में, इस बिजनेस के बीच में। आप कहोगे इस तरीके से काम करना है, कोई बोलेगा इस तरीके से काम करना है, आप बोलोगे कुछ हटके सोचते हैं, सामने वाला बोलेगा थोड़ा कंजर्वेटिव सोचते हैं। तो यहां पर एक टेबल पे बैठकर डिस्कशन करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, rather than माई वे और हाईवे में जाने से अच्छा। और चीजें को जितना लेट गो करोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए चांसेस यहां पर अच्छे बेहतर दिखाई देंगे। राइट, 4th लॉर्ड 7th में आ गया, आपको इस समय सोसाइटी की चीजें बहुत समझाई जाएंगी। हो सकता है इस समय आपका बहुत सारा मनी कंस्ट्रक्शन में लग जाए, या ऑलरेडी लग चुका है बहुत जगह, बहुत आप बिल्डर हैं, आपने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करा लिया और आपका सेल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस समय आपको ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, रिएक्शन मतलब लड़के घर से बाहर निकले हैं या आप कामली फैमिली के साथ एक पीसफुल मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, दोनों में एनर्जीज का बहुत डिफरेंस है। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलाते वक्त आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि देयर इज अ चांसेस आप अपने पार्टनर के साथ गाड़ी चलाते वक्त बहुत लड़ाई करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने का, चोट लगने का, कुछ गलत होने का चांस है, फोन फेंक देने का, खाने की टेबल पर लड़ाई करते वक्त खाना इधर उधर कर देना, फूड का अपमान नहीं करना है, चंद्रमा खराब नहीं करना है। फूड का तो वैसे भी चंद्रमा छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, फूड का अपमान नहीं करना है। 6 महीने लगते हैं आपकी टेबल पे आने में,
प्रकृति पूरी मेहनत करती है, 6 महीने में आपकी टेबल पे आपकी प्लेट में लेके आती है। मैंने रिसेंट वीडियो में भी समझाया था। ऑल्दो एक अच्छा डिवाइन ग्रेस है, गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट है, लेकिन एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं ना, एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। डिजायर के चलते आपको पता ही नहीं कहां पर आपको पॉज लेना है, आपका टोन टेक्सचर बहुत वियर्ड हो सकता है। भगवान आपको मदद करेंगे, लेकिन उसी की मदद करेगा भगवान भी जो अपने आप खुद से फ्री विल लगाएगा, खुद चेंज करना चाहेगा चीजों को, ठीक है ना। तो मैरिड लाइफ वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनका लव रिलेशनशिप चल रहा है उन लोगों को ध्यान रखिएगा, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रपोजल्स आना, देयर इज अ हाई चांसेस कि प्रपोजल्स आ सकते हैं आपकी तरफ। आपका एक्स रिटर्न हो सकता है, एक्स की वापसी हो सकती है। करंट रिलेशनशिप में ब्लॉक्ड होना और एक नई रिलेशनशिप की तरफ जंप कर जाना, सडनली किसी से एकदम ऑल ऑफ सडन अट्रैक्शन हो जाना, या आपका लोनलीनेस आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो उस लोनलीनेस को अवॉइड करने के लिए आप किसी पे जंप कर गए, किसी मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज में चले गए जहां पर आप रेडी नहीं थे मेंटली, लेकिन आप उस चीज में एग्जॉस्ट होते चले गए, ड्रिफ्ट होते चले गए। इस देयर इज अ हाई चांसेस वो पिछले 6 महीने में डेफिनेटली आपके साथ हुआ होगा। स्टार्टिंग जैसी थी, अब वो वैसा आप फील नहीं कर रहे होंगे रिलेशनशिप में। देयर इज अ फिजिकल इंटीमेसी, देयर इज अ इमोशनल इंटीमेसी डेफिनेटली, लेकिन वो इंटीमेसी इतनी स्ट्रांग रही नहीं है अब। या फिर कोई ऐसा बर्डन है, क्योंकि फैमिली का बर्डन है या फिर फाइनेंस का बर्डन है, जिसकी वजह से इंपैक्ट कर रहा है आपका रिलेशनशिप, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसिस की बात करूं तो आपका सेकंड और 11th और रेट्रोग्रेड हो गया 7th हाउस में। आपका स्पाउस, या तो आप स्पाउस की मदद लेने वाले हैं या स्पाउस को मदद करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपका रिसेंटली कोई जॉब छूट गया हो और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ा हो, कोई फ्रेंड, कोई आपका स्पाउस या कोई आपका बिजनेस पार्टनर, या आपका कोई एफडी है, वहां से जो पैसा आता है वो आपको उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो डिपेंडेंसी भी यहां पर दिखाई दे रही है, और ये टेम्परेरी है, लेकिन आपको इस समय अपने ईगो को, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। टेम्परेरी फेज है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने समझाया आपको, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टार्टअप कर के रखे हैं उन लोगों को थोड़ा पेशेंस उनका चेक होगा, क्रिएटिविटी उनके थोड़ा नम होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें अच्छी हो जाएंगी। टेम्परेरी फेज में स्टक नहीं होना है, ये नहीं समझना है कि जो आज चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। आपको खुद पे प्राउड होगा एक दिन। आप अपनी मेहनत, अपने संयम, अपने नियम से बंधे रहिए, डिसिप्लिन के साथ चलते रहिए, आपको कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एंगर इशू डेफिनेटली बढ़ रहा है, और इस एंगर इशू के चक्कर में आप अपनी पब्लिक इमेज खराब कर सकते हैं। आप पब्लिकली कैसे बोल रहे हैं, डोमेन, पब्लिक डोमेन में, सोसाइटी में आप कैसे बात कर रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईगो के चलते आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। आप अच्छी पोजीशन में आप रिजाइन दे सकते हैं, आप बड़े सीनियर्स के सामने कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से आप डिफेम हो सकते हैं। तो अपनी टोन, अपनी टेक्सचर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिस जजमेंट होने के बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है। किसी फ्रेंड के चक्कर में आपका सम्मान खराब हो सकता है, ये भी चीजें चांसेस दिखाई दे रही हैं। रेमेडी के तौर पर आपको गणपति बप्पा की आराधना करनी चाहिए, महाकाल के दर्शन करने चाहिए, उज्जैन जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपके अंदर शांति बनी रहेगी, कामनेस बना रहेगा, और आपको क्लैरिटी दिखती रहेगी। क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आपको दिखने लगेगा। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।